सो हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं लेके आ गया हूँ एक हॉरर किस्सा दोबारा से। तो ध्यान से सुनना, लास्ट तक देखना और वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट ज़रूर कर लेना यार। तो बेसिकली ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त, एक दोस्त का नाम था अमन, दूसरे का नाम था पवन। तो होता यूँ है, दोनों कॉलेज करते थे। कॉलेज के टाइम पवन जो था उसकी सगाई हो चुकी थी अपने मंगेतर के साथ। उसके मंगेतर का नाम रोशनी था। रोशनी और पवन की हमेशा कॉल पे रात को बात होती थी। और जो पवन था उसका बेस्ट फ्रेंड बेसिकली अमन था। तो अमन और पवन के बीच कोई भी बात छिपी नहीं रहती थी, वो हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। होता यूँ है, एक दिन पवन बताता है अमन को, रात को जब वो अपनी मंगेतर रोशनी से बात कर रहा होता है तो अचानक से वो अपनी मंगेतर को मिलने के लिए बोलता है। तो फ़ोन पे मिलने के लिए बोलता है बेसिकली, ठीक है। तो मंगेतर जो थी रोशनी, जिसका नाम रोशनी था, वो कहती है, बदली हुई आवाज़ में बोलती है उसको, तुझे मरना है क्या, ऐसा बोलती है उसको, ठीक है। तो ये सुनकर उसका थोड़ा ऐसा होता है, ये क्या बोल रही है, ऐसा सोचता है पवन। तो फिर दोबारा वो कहती है, तू मर जाएगा मेरे हाथ पे, ऐसा बोलती है। तुझे मरना है क्या, तू मर जाएगा, ये वो ऐसा बोलती है। फिर से पवन सोचता है ये मजाक कर रही है। तो वो भी कहता है, हाँ तो मार के दिखा। तो फ़ोन पे जब रोशनी से बात होती रहती है तो रोशनी बदली आवाज़ में फिर कहती है, देख आज रात तेरे साथ क्या होता है, और ये बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। तो ये बात जब पवन अपने दोस्त अमन को बताता है तो दोनों उसके दोस्त को बहुत अजीब लगता है, अचंभा होता है, अजीब सा। वो कहता है ऐसा क्यों कहा। लेकिन जब उसने कहा था कि आज रात को तेरे साथ क्या होता है, जब उसने उस रात की घटना घटी जो उसके साथ, वो उसने उसको बताई अमन को, तो उसके रोंगटे खड़े हुए। हुआ यूँ था उसके साथ उस रात को, जब वो सो रखा था तो अचानक से उसे बेड के सामने एक आदमी दिखता है जिसके लंबे बाल थे और अजीब सी वेशभूषा पहन रखी थी उसने, और अजीब वियर्ड सा आदमी था, क्रीपी सी स्माइल दे रहा था और कहता है कि ले मैं आ गया हूँ, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। वो उसका गला दबाता है और दीवार के बल उसको ऊपर ले जाता है, ऐसे करके ऊपर ले जाता है। तो तभी जैसे ही वो मरने वाला था, वो क्या करता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी का पाठ करता है, जिसकी वजह से वो अचानक से गायब हो जाता है। जो उसके सामने सफ़ेद आदमी था, जिसके सफ़ेद बाल थे, पूरा क्रीपी सा बियर्ड सा आदमी जो था उसके सामने। तो ये बात जब वो अमन को बताता है, जैसे ही अमन उसके मुंह से ये सुनता है, अमन की फट के चौसठ हो जाती है। ऑब्वियसली यार, ऐसे सुन के किसकी नहीं फटेगी। तो अगले दिन उसका दोस्त पवन अपनी मंगेतर रोशनी को कॉल करता है और कहता है, तुम मुझे फ़ोन पे अनाप शनाप क्या पक रही थी। तो ऐसे में रोशनी कहती है कि मैंने कल आपको फ़ोन किया। ये सुन के पवन की और फटती है और वो अचानक से कॉल काट देता है। जैसे ही वो कॉल काटता है तो फिर वो दोनों डिसीजन लेते हैं, वो दोनों नहीं, पवन डिसीजन लेता है कि मुझे रोशनी से मिलना पड़ेगा एक बार। तो जैसे ही वो डिसीजन लेते हैं तो वो दोनों बाइक स्टार्ट करके उनके घर के बाहर चले जाते हैं, घर के बाहर पे पहुंचते हैं। वो जैसे ही घर के बाहर पे पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि रोशनी वहीं पे खड़ी हो रखी है, ठीक दरवाजे के दहलीज पे, जो दहलीज होती है बेसिकली, वहाँ पे खड़ी हो रखी थी और कह रही थी उसे बियर्ड सी आवाज़ में, तुम अगर अंदर आए तो तुम मारे जाओ, तुम दोनों मारे जाओ। ये सुन के दोनों की पहले तो फटती है, लेकिन पवन बहुत जिद्दी था। पवन ने जैसे ही दहलीज के अंदर पैर रखा, दरवाजे जो बेसिकली दहलीज है उसके अंदर पैर रखा, वो साइड में रखी तस्वीर से दे मार दिया उसके सर पे, और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बहता रहता है। तभी सारे घर वाले आते हैं, उसके जो साले थे उस पर पट्टी लगाते हैं उसके सर पे। और इतने में पवन ये क्वेश्चन करता है
कि ये हो क्या रहा है, ये इसको क्या हो रहा है, इसके बारे में पूछता है, ये ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही है मेरे साथ। तो उसके साले बताते हैं तो पता चलता है कि उस रोशनी जो है उसकी मंगेतर, उस पर जिन का साया है और वो जिन से पोजेस्ड हो चुकी है बेसिकली। तो जैसे ये सुनता है तो पवन पहले तो बहुत गुस्सा करता है, पवन को बहुत गुस्सा आता है। पवन कहता है पहले तक बताया नहीं, ये वो ऐसा होता है ना। तो कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। बेसिकली पवन बहुत प्यार करता था अपनी मंगेतर से, दोनों कॉलेज के टाइम के फ्रेंड थे, इसलिए उन दोनों की सगाई हो रखी थी। तो ऐसे में वो रोशनी बीमार हो चुकी थी और रोशनी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद जैसे वो चेकअप कराते हैं और उस पर कोई भी बीमारी नहीं निकलती। ऑब्वियसली यार, जिनका साया है, बीमारी कहाँ से निकलेगी। तो क्या होता है कि पवन जो था, पवन को अचानक से एक बाबा मिलता है रास्ते में। वो बाबा कहता है, वो उस बाबे से सारा हाल बताते हैं। बाबा कहता है कि जंगल में यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे जो जंगल है, वहाँ पे एक पीर बाबा रहते हैं। वो ऐसी आत्माओं को काबू करने में सक्षम है, ठीक है, मास्टर हैं बोला। तो जैसे ही पवन ये सुनता है तो वो सोचता कुछ भी नहीं है और ये डिसीजन लेता है कि मुझे पीर बाबा से मिलना पड़ेगा। और ये सारी जो भी आत्माएं हैं जो इसको पोजेस कर रखी हैं, आत्माएं नहीं थी बेसिकली, जिन था, जो भी जिन नाम का जो साया है जो जिसने पोजेस कर रखा है मेरी रोशनी को, उससे छुटकारा दिलाने के लिए वो पीर बाबा के पास पहुंचते हैं, पीर बाबा के पास पहुंचना चाहता था। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, जैसे ही वो क्या करता है कि अमन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, लेकिन वो अमन को अपने साथ आने के लिए मना करता है और दोनों बाइक में बैठते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं और जाते हैं। और उस दिन तो उनका कोई कॉल आता नहीं अमन को पवन का कॉल आता नहीं, और पवन घर भी कॉल नहीं करता। तो ऐसे में थोड़ा उनको चिंता होती रहती है। अगले दिन जैसे ही अमन उठता है तो उस पर देखता है कि किसी की कॉल आ रही है। जैसे ही वो कॉल को उठाता है तो कोई आदमी वियर्ड सी आवाज़ में कहता है कि उन दोनों का एक्सीडेंट हो चुका है और वो दोनों मर चुके हैं। तो ये सुन के बेसिकली अमन को शॉक लगता है, झटका लगता है। वो जैसे ही पूछता है कि आप कौन हो, वो कोई भी आंसर नहीं देता है और एकदम से फ़ोन कट कर देता है। तब से लेके आज तक अमन बहुत पछताता है कि मैं गया नहीं उसके साथ, ये वो ऐसे करके। तो गाइस, ये थी आज की एक कहानी। तो कैसी लगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी। तो गाइस, अगली बार मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के